कि मैं भूखा हूं और मेरी भूख मिटा। अगर मिटा सकते हो तो जिससे पहले वचन बनाता है। जना भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों साफ मना कर देते हैं कि पता नहीं बेना तू क्या मांग लिया, तू ये बता, तुम्हारा परिचय बता, तू है कौन। तब भक्तों उसी समय के अंदर लंबी लंबी डाडी के अंदर स्वयं अपना परिचय देता है कि मैं जात वेदी अग्नि हूं। मैं अग्नि हूं और मेरे को नहीं कुछ अनपानी बाता है। मेरा जो चेहरा है ये फीका पड़ गया है और मैं आपकी शरणों में आया हूं। तब भक्तों उसी समय के अंदर भगवान कृष्ण बोलता है कि ये बता कि तेरा चेहरा फीका क्यों पड़ा, जो तेरी काया है ये दुर्बल क्यों हो गई। तब उसी समय के अंदर खोल करके भगवान अगन देव भगवान कृष्ण से कहता है कि महाराज, एक समय महिष्मतीपुरी नगरी के अंदर सावेतिक नाम का राजा था। बड़ा सत्यवादी राजा था। राजा के यज्ञ हवन करने का चाव था। राजा ने एक 11 साल का यज्ञ किया। यज्ञ करने के पश्चात राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऋषि महर्षि मेरे से प्रसन्न हैं। कुछ दिन पश्चात स्वयं राजा ने यह घोषणा कर दी कि मैं 11 साल का यज्ञ तो कर लिया, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर 100 साल का यज्ञ करूंगा। ऋषि महर्षियों को सबको एकत्रित करता है। तब भक्तों उसी समय जो ऋषि साफ साफ मना कर दिए कि महाराज 100 साल तक यह करावागी, हमारे बस की बात कौन है। राजा ने यह कहा कि मैं तुम्हें दान नहीं देता या दक्षिणा नहीं देता, फिर आप मुझे मना क्यों कर रहे हो। बोले महाराज महाराज नार कालना बस की बात में तेरो यह कदे ही कौन करा। फिर बोले मेरा यह कौन करा सकता है। बोलो तेरा यह करा सकता है तो भगवान करा सकता है। तब भक्तों उस समय राजा सावेतिक भक्ति करता है और विधाता द्वारा उसका यज्ञ किया जाता है। जय 100 साल ये ताली बजाकर के सम्मान करे रामविलास जी मुनीम सनोप श्री अमर सिंह जी, जिनका ताली बजाकर के सम्मान करे, जिनकी तरफ से भगवान के मंदिर में 1101 रुपए सम्मान होते। साहब 1101 रुपए सम्मान होते। भक्तों उसी समय के अंदर वो समय आता है कि मैं जब राजा सावेतिक ने 100 साल का यज्ञ किया और यज्ञ करने के पश्चात वो अधिक घी पीने से मेरे अजीर्ण हो गया। कौन? भगवान अगन देव भगवान कृष्ण से कहता है कि मैं राजा सावेतिक के यज्ञ के अंदर 100 साल तक उसने यज्ञ किया और मेरे घी की आहुति दी, जैसे मैं ज्यादा घी खा लिया और क्या खाने से मेरे अजीर्ण हो गए। ये महाराज मैंने इनको कह लो बता। फिर बोले इसमें हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। बोले फिर महाराज मैं मेरे घर के ऊपर चला गया तो मेरी पत्नी थी जिसका नाम था संवा। कई दिन हो गए। बोले महाराज ये बताइए आपको नहीं तो अनपानी बारा, आप उदास क्यों, आपका चेहरा फीका क्यों है। बोले मेरे कोई डॉक्टरी कौन है, ऐसा कोई नहीं हो सकता दुनिया के अंदर, हर चीज का इलाज है। तो बोले मैं कैसे जाऊं। तब भक्तों उसी समय चलता चलता उस संवा ने ये कहा कि संसार के अंदर अरे भगवान बिरमा है, भगवान बिरमा की शरणों में जा और भगवान बिरमा तूने विधि बताओ। उसी समय के अंदर ये भक्तों 501 रुपए राम सिंह सनोप श्री दुर्गा प्रसाद जी दानोता, 501 रुपए रवि दत्त जी सनोप श्री भादौर, 501 रुपए रामन्यास जी सनोप श्री गाड़ा राम, 500 रुपए इंद्राज जी सनोप श्री राम नारायण, 101 रुपए मंगेजा राम जी हरिजन, 200 रुपए धर्मपाल जी शर्मा, 101 रुपए हंसराज जी जाखड़े, 101 रुपए गोकल जी गुरु जी रोजड़ा, 101 रुपए सज्जन जी मुकनपुरा,
₹51 श्री राम जी धाकड़ा, ₹101 किशोरी लाल जी सनोप श्री हेताराम जी, ₹101 सुबाराम जी सनोप श्री राम कुमार जी, ₹101 शोभाराम जी दादा, ₹101 राजेश सनोप श्री बालाराम जी, ₹101 गुमान, ₹101 रामनिवास जी सनोप श्री श्री राम, ₹101 रतिराम जी सनोप श्री राम जी लाल जी, ₹101 दाताराम जी बोकण और ₹1100 रामविलास जी मुनीम सनोप श्री अमर सिंह दानोता। एक बार सब भक्तों का ताली बजा करके सम्मान करें जो भगवान के मंदिर में शुभ इच्छा से दान दे रहे हैं। सर लिख रहे को निपात के बाद पैसा कहा को लिखा नाम लिख दिया। ये श्रीमती सुरजी देवी माताजी हौलदार लीलाराम जी खटाना की, जिनका ताली बजा करके सम्मान करे भगवान के मंदिर में ₹501 सम्मान करते हैं सर। और ₹501 राम कुमार जी श्राद्धना, बहुत बहुत धन्यवाद। तब भक्तों उसी समय के अंदर जिस समय भगवान बिरमा ये कहता है आइए किस प्रकार से आना हुआ, उसी समय के अंदर अरे खोल करके बताता है। तो क्या बताना था, क्या बैठा बैठा भक्तों भगवान बिरमा सुन रहा था।